हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू पॉइंट्स विच कंटेनिंग द पॉइंट्स। इसका मतलब ये होता है कि आपको अगर कोई बाइसेक्टर इक्वेशन आपको दो लाइन के बीच का देखिए निकालते हैं हमें इक्वेशन L1 और L2 गिवन होता है और फॉर्मूले की हेल्प से। तो देखिए इसका एक वीडियो बना रखा है मैंने बाइसेक्टर इक्वेशन का और ठीक आपके सामने मैंने ये उसका लिंक दे रखा है। आप स्क्रीनशॉट लेके गूगल लेंस से इसको कॉपी करके आप इस लिंक पे जाकर इसका बाइसेक्टर का वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास L1 और L2 दो इक्वेशन गिवन होगा और यहाँ पर कहीं पर भी हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x1 y1 गिवन होंगे या पॉइंट यहाँ पे गिवन होगा या पॉइंट P के कोऑर्डिनेट यहाँ गिवन होंगे या इस रीजन में कहीं ना कहीं गिवन होंगे। आपको करना क्या है, देखिए कोई भी दो रीजन भी हो सकता था, मैंने चारों रीजन बना दिए क्योंकि जब आप यहाँ से एक बाइसेक्टर इक्वेशन बनाएंगे तो चाहे पॉइंट यहाँ हो यहाँ हो इसी बाइसेक्टर इक्वेशन से ही रिलेटेड होता है। और अगर एक बाइसेक्टर इक्वेशन सपोज यहाँ पे बनेगा तो ये जो पॉइंट आप दो देख रहे हैं ये इस रीजन के अंदर आएगा। तो हमें ये बताया गया है कि अगर हमें इस रीजन के अंदर का एक पॉइंट दिया जाता है तो वो इस बाइसेक्टर इक्वेशन को बिलोंग करेगा कि इसको बिलोंग करेगा, और उसको पता लगाने का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसका बेसिक आना चाहिए और इसका बेसिक है बाइसेक्टर इक्वेशन निकालते कैसे, क्योंकि बिना बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाले हम इस कॉन्सेप्ट को आगे नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये बाइसेक्टर इक्वेशन के आगे का कंसेप्ट है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आप बाइसेक्टर इक्वेशन देख लीजिए, उसका फॉर्मूला देख लीजिए तो बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम इसको यहाँ से क्लीन कर देते हैं और इस हम एक फ्रेश डायग्राम बना के इस कंसेप्ट को स्टडी कर लेते हैं। सपोज हमें दो इक्वेशन दे रखे हैं L1x, हम एक काम करते हैं इसको A1 ले लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। A1x B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, दैट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमें दे रखा है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। और देखिए ये कोई टू इक्वेशंस होंगे और हमें यहाँ से एक पॉइंट दे रखा है पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, और हमसे x1 और y1 ये कोऑर्डिनेट हमसे बोला गया है किस कंटेनिंग पे आ रहे हैं। तो देखिए बाइसेक्टर इक्वेशन का मैं यहाँ फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ जिसका अभी मैंने आपको बताया कि उसका लिंक दे रखा है। तो B1y C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस, हम दोनों साइन अप्लाई करते हैं यहाँ पे, एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको L1 के अंदर ये दोनों कोऑर्डिनेट पुट करना है। ये L1 इक्वेशन मान लेते हैं हम, इसमें आपको x1 और y1 पुट करना है, राइट। और आपको ये चेक करना है इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर आ रही है या हम लेस मिलेगा यहाँ से या 0 से कम मिलेगा। अगर हम L2 में ये कोऑर्डिनेट पुट करते हैं तो हमें ये देखना है कि हमें यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है वो ग्रेटर देन 0 मिल रही है या लेस देन 0 मिल रही है। तो देखिए दोनों केस आपको चेक करना है। अब दोनों केस में क्या कंडीशन होती है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि आपने L1 में जो कोऑर्डिनेट पुट करे x1 एंड y1, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लेंगे इक्वेशन का, वो वैल्यू आपको ग्रेटर देन 0 मिल रही है। और L2 में जो आपने कोऑर्डिनेट पुट करे सपोज x1 एंड y1, उसका वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो या तो ये केस मिलेगा आपको या सेकंड केस इसी को आगे ले लेते हैं हम, L1 इसके कोऑर्डिनेट हमें मिले x1 y1 लेस देन 0, और L2 इक्वेशन में जब आप ये कोऑर्डिनेट पुट करेंगे x1 y1 तो वो भी आपको क्या मिलेंगे, लेस देन 0। तो ये केस जब भी आपको दिखाई देगा जिसके अंदर या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों ही नेगेटिव हों, उस स्थिति में आपको बाइसेक्टर इक्वेशन में प्लस का साइन लेके उस केस का बाइसेक्टर इक्वेशन निकालना है। और यहाँ पे आपको प्लस का केस लगाना है और A2x प्लस B2y प्लस C2 अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो ये आपका रहा पहला कंसेप्ट। अब चलिए हम दूसरे कंसेप्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, उस स्थिति में वो जो पॉइंट होगा वो इस केस को ही सेटिस्फाई करेगा।
आप एक पॉजिटिव केस लेंगे और इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे। अब चलिए हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि आपको L1 के अंदर हमें वैल्यू मिल रही है x1 और y1 पुट करने पे ग्रेटर देन 0, और L2 में आपने वैल्यू जब पुट करा x1 एंड y1 सब्स्टिट्यूट करने पर तो आपको मिलेगा लेस देन 0। इसका देखिए वाइस वर्सा भी हो सकता था L1 आपको इसका अपोजिट साइन दे देता लेस देन 0, और L2 आपको दे देता इस पहले वाले केस का अपोजिट साइन। दोनों ही स्थिति में आप देखेंगे ये अगर लेस देन 0 है तो ये ग्रेटर देन 0 है, अपोजिट है, या ये लेस देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है तो अपोजिट है। उस कंडीशन में देखिए आपको जो इक्वेशन फाइंड करना है तो L1 का जो आप इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे a1x b1y प्लस c1 अंडर रूट a1 स्क्वायर, अब b1 स्क्वायर। आप L1 L2 किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो और माइनस आपको यहाँ लगाना है। देखिए आप माइनस यहाँ भी लगा सकते थे, चॉइस आपकी है। तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगा a2x, आपको b2y कंसिडर करना है, c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a2 स्क्वायर एंड b2 स्क्वायर, राइट। और देखिए फिर आपसे मैं कह रहा हूँ आप माइनस कहीं भी एक बार लगा सकते थे। उस कंडीशन में जो आपको इक्वेशन मिलेगा वो आपको इक्वेशन मिलेगा सेकंड केस का, जहाँ पे आप देखेंगे तो जो x1 और y1 कोऑर्डिनेट होगा वो उस केस को सेटिस्फाई करेगा। तो मिलेगा कोई सा भी एक केस, या तो इसके पहले वाला केस मिलेगा आपको ये वाला, या आप देखेंगे तो आपको जो केस मिलेगा वो सेकंड केस मिलेगा। तो चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेके क्वेश्चन को समझा देता हूँ। बाकी इसके जो क्वेश्चंस होंगे हम प्लेलिस्ट में डालेंगे तो आप इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक सपोज मैंने एक इक्वेशन लिया यहाँ पे 2x माइनस 3y माइनस का 7 और इक्वल्स टू में 0, और एक इक्वेशन हम ले लेते हैं यहाँ पे सपोज 4x। देखिए मैंने कुछ ऐसे ही इक्वेशन लिया है एंड 5x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0, राइट। और हम एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, बड़े सिंपल से कोऑर्डिनेट हमने लेते हैं, सपोज 1,2 ही ले लेते हैं हम। यहाँ पे हम कुछ भी कोऑर्डिनेट ले सकते थे। तो देखिए हम जरा इसका L1 का नेचर चेक कर लेते हैं। जब L1 में हम 1 और 2 अप्लाई करेंगे तो क्या साइन मिलेगा, यहाँ 1 रखेंगे तो पॉजिटिव 2, यहाँ 2 रखा तो मिला माइनस का 6, 2 में से गए तो -4, और ये आपको मिलेगा माइनस का 7, माइनस के 11, मतलब ये मिलेगा आपको लेस देन 0। जब आप यहाँ 1 रखेंगे मिलेगा 4, यहाँ पे रखेंगे तो मिलेगा 10, मतलब 14 और 14 और ये 17, मतलब आप L2 जब आप देखेंगे जिसमें आपने 1 और 2 रखा ग्रेटर देन 0, तो देखिए आपको इसमें कौन सा केस लगाना था, आपको सिंपल सा ये केस लगाना था 2x माइनस 3y माइनस 7 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, और ये 3 9 हो जाएगा। आपको एक जगह माइनस कहीं भी अप्लाई करना है, आप कहीं भी कर सकते हैं। 4x प्लस 5y प्लस का 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और 5 का हो जाएगा 25। तो इस प्रकार से हमको कोई ना कोई इसको सॉल्व करने पे एक इक्वेशन मिलेगा, और इस बार जो कंटेनिंग होगा 1,2 पॉइंट वो इस केस पर होगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव होते या दोनों नेगेटिव होते तो हम प्लस साइन लेके इस केस को सॉल्व करते हैं। आई होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। इसके अदर क्वेश्चन आप दूसरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं।